हेलो फ्रेंड, डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर सर्टेन। किसी ने कहा है जिस चीज से आपको जिस चीज से डर लगता है उसको आप बार बार प्रैक्टिस में लाइए, कोशिश करके कीजिए और आप देखेंगे आपको पता ही नहीं पड़ेगा और आपका डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। आज मैंने इंग्लिश लर्नर्स जो बिगनर्स हैं उनके लिए वीडियो बनाए हैं। आज वीडियो के लास्ट तक 4 पॉइंट्स बताऊंगा। मैं इंश्योर करूंगा कि इस वीडियो के बाद हम इंग्लिश से अपना डर खत्म करके जाए। फर्स्ट पॉइंट, डोंट फियर ऑफ कमिटिंग मिस्टेक। दोस्तों जैसे कि कभी आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो साइकिल चलाना एक बार में तो आ ही नहीं गया होगा। हम जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, उसके बाद आता है। तो आप क्यों कोशिश करते हैं? मैंने इट सीम्स टू बी जनरली देखा कि बिगनर्स पहली बार में ही ऐसा कोशिश करता है कि वो 100% 200% राइट बोलते हैं। ऐसा नहीं होगा भाई। इफ यू आर बिगनर्स लर्नर्स तो आप कभी भी गलती करने से ना डरें। अगर आप गलती करने से डरेंगे, ध्यान रखिए कभी आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। गलती करने से नहीं डरना दोस्तों। इवन देन गलती करना है, 4 लोगों के सामने कोशिश करना बोलने की, अपने दोस्तों के सामने, क्लासरूम्स में, और गलती करना है। मेक इट फन, enjoy with language, enjoy with it, play with it, don't take it serious. Second point, don't start learning English with grammar. देखिए दोस्तों एक एग्जांपल से समझाऊंगा। हम लोग हिंदी बोलते हैं, हमारी हिंदी इज अवर मदर टंग। तो क्या हम व्याकरण सम्मत प्योर हिंदी बोलते हैं? कभी आपने सुना है, देखा है? नहीं बोलते हैं। कितनी हम मिस्टेक करते हैं और हमें पता भी नहीं होता। सो द व्याकरण, द ग्रामर, इट इज फॉर एक्सैक्टली करेक्ट लैंग्वेज। जो भाषा का जो व्याकरण वाला पार्ट होता है वो भाषा को एकदम सही बोलने के लिए यूज किया जाता है। तो मेरा जो कहना है, जिस स्टाइल से मैंने इंग्लिश सीखी है, आई डोंट वेरी मच एम्फसाइज इनिशियली विद ग्रामर्स। अगर आप इनिशियली ग्रामर्स के थ्रू बोलने की कोशिश करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, उस ग्रामर के रूल उसमें फंस जाएंगे और बोलना आपका दूर हो जाएगा। आप बोल नहीं पाएंगे। ग्रामर आप सीख जाएंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। दोस्तों फॉर लर्नर्स बिगनर्स ग्रामर इज नेसेसरी रिक्वायर्ड, बट पैरेलली इनिशियली में डोंट स्टार्ट विद ग्रामर्स, start with your own way, reading stuff, reading newspaper, magazines, watching news, watching English movies with subtitles and all. Third thing is don't make it status symbol. मेरा सभी से निवेदन दोस्तों, इंग्लिश इट्स अ लैंग्वेज जो कि हमारी भाषा नहीं है, हम सभी ने इसको सीखा है। और देखिए लैंग्वेज के 3 स्टेजेस होते हैं। लर्नर्स, ध्यान रखिए, पहला लर्निंग का स्टेज होता है लर्नर्स का, दूसरा होता है एक लर्नेट जहां पे आप सीख पाते हैं, और तीसरा होता है एडवांस लेवल। तो इस तरह के 3 स्टेजेस होते हैं। पहली बारी में ही आपको कोई इंग्लिश एकदम से 100% नहीं आ जाएगी। इट्स अ स्टेज, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। तो दैट्स अ लैंग्वेज, डोंट टेक इट वेरी मच सीरियस एंड ऑल। ट्राई टू स्पीक लिटिल इनिशियली, लिटिल राइट रॉन्ग इन मिक्स अप इंग्लिश, लाइक थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश, इस तरीके से बोलने की कोशिश कीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चौथा पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोफेशनल टू स्पीकिंग इंग्लिश एंड योर सक्सेस। आपकी सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये भी एक बात है, बहुत से लोग अपने आप को क्रिटिसाइज कर लेते हैं, डिमोटिवेट कर लेते हैं, सोचते हैं मुझे कुछ नहीं आता, इंग्लिश नहीं तो कुछ नहीं आता। भाई मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। अब इंडिया का रिलायंस जियो का जो मालिक है मुकेश अंबानी, इज द रिचेस्ट गाय इन इंडिया। तो आप ये बताइए क्या उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी? क्या कह सकते हैं, हो सकती है, लेकिन क्या होगी? या फिर मुझे बताइए कि जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है क्या वो रिचेस्ट पर्सन है या फिर सक्सेसफुल है? नहीं ना। तो कभी भी सक्सेस से, आपके सक्सेसफुल होने से, आपके रिच बनने से इंग्लिश का इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों आई वुड लाइक टू एंड विद दिस वीडियो विद ऑन पॉजिटिव नोट। सक्सेस के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए भी आपको ट्राई एंड वर्क हार्ड। आप देखेंगे इंग्लिश विल बी ऑन योर टिप ऑफ फिंगर।